friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend एकता दुबे. So friends, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से. अभी तक आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन की कुछ वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है एंड उसके बाद हम 2.3 से स्टार्ट कर रहे हैं. ये सिलेबस जा रहा है डीएड, एससी, एमआर या फिर एचआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन. स्पेशल एजुकेशन में जो एमआर या फिर एचआई फील्ड से अपनी स्टडी कर रहा है उनके लिए ये सिलेबस हेल्पफुल होगा. सो अभी हम 2.3 से स्टार्ट कर रहे हैं और जो पीछे की यूनिट्स के कुछ सब टॉपिक रह गए हैं हम उनको धीरे धीरे अवेलेबल करवा देंगे एंड डोंट वरी, आपको पूरी सीरीज मिलेगी. सो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज 2.3 नीड्स ऑफ करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड असेसमेंट. अब जब बात करते हैं कि करिकुलम डिफरेंशिएशन की क्या नीड है और असेसमेंट की, तो सबसे पहले टर्म पे आते हैं कि करिकुलम डिफरेंशिएशन होता क्या है. और उससे पहले वर्ड आता है करिकुलम. करिकुलम क्या होता है? तो करिकुलम क्या है? टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस अकर इन अ एजुकेशनल प्रोसेस. मतलब शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले छात्रों के अनुभव की समग्रता. आसान भाषा में, एक बच्चा स्कूल में जब एंटर होता है और स्कूल से निकलते वक्त, अब ये सिर्फ स्टार्ट स्कूल में आया और छुट्टी हो गई वो नहीं, मतलब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया तब से लेके जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके स्कूल से निकलता है, उस पूरे पीरियड में जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं स्कूल में, वो सारे उसके करिकुलम कहलाते हैं. ईयरली करिकुलम आप बोल सकते हो, तो वो एक ईयर में, या फिर अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरा ही बच्चे का कहीं ना कहीं करिकुलम है. ठीक है, तो यहाँ पे सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, चाहे बच्चे ने वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सीखे हों, करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बिहेवियरल एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ जो उसने उस स्कूल के अंदर आते ही कहते हैं एक्सपीरियंस करी है, वो क्या है? करिकुलम है उसका. ठीक है, ये हो गया करिकुलम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम. अब बात करते हैं करिकुलम डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो करिकुलम डिफरेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड अडॉप्टिंग द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एबिलिटी लेवल ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम. क्या है? ये एक तरीका है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे करिकुलम को मॉडिफाई करने का या फिर अडॉप्ट करने का तरीका है क्लासरूम को पूरी लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग. इट मीन्स हमें जब अपने करिकुलम को मॉडिफाई या एडजस्ट करते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि हमारे क्लासरूम में बहुत डाइवर्स कैटेगरीज के बच्चे हैं. हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं. इट मीन्स वहाँ हर एक कैटेगरी का बच्चा है. स्पेशल नीड का, नॉर्मल, SC ST, जर्नल, हर एक तरह का, एज वेल एज मेल, फीमेल, बैकवर्ड क्लास, रिच, पुअर, हर एक कैटेगरी का बच्चा होता है इंक्लूजन सेटअप में. तो हमें हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम को मॉडिफाई या फिर अडॉप्ट करना है. तो वो जो तरीका है, वो जो प्रोसेस है, वो है करिकुलम डिफरेंशिएशन. हिंदी में, कक्षा में शिक्षार्थियों के विभिन्न क्षमता स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को संशोधित या परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करिकुलम डिफरेंशिएशन कहलाती है. ठीक है, अब हमने जाना ये होता है हमारा करिकुलम डिफरेंशिएशन. लेकिन अब इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों ज़रूरत है? जैसा कि हमने जाना, हम इंक्लूसिव एजुकेशन का ये पेपर ही है पूरा. तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो ये सब्जेक्ट है, ये क्या बताता है कि हर एक बच्चे को एक छत के नीचे पढ़ाना और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. तो ऑब्वियसली हमारे क्लासरूम में अलग अलग नीड के बच्चे हैं. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनकी भी अलग अलग नीड्स है. कोई आईडी है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट की दिक्कत है, कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है. तो इन सब की नीड को साथ में लेते हुए चलना है हमको. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम करिकुलम डिफरेंशिएशन लाए. क्यों? क्योंकि एक बच्चा है जिसको एक बार समझाया समझ में आ गया, एक बच्चा लर्निंग डिसेबल है, मे बी उसको डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ेगा. एक बच्चा लो अचीवर है, एक बच्चा हाई अचीवर है, एक बच्चे को सुनने में दिक्कत है, तो उसके लिए हम ज़्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे. तो ये क्या कर रहे हैं हमने एक बच्चे के अकॉर्डिंग पहले तो हमने एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिया क्लासरूम में. उसके बाद हमें मालूम है कि हमारा एक स्टूडेंट है जो लो अचीवर है, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके मुझे पढ़ाना पड़ता है. तो मैंने उसको कुछ अलग एग्जाम्पल सेट करें उसके लिए ताकि वो समझ सके.
फिर मैंने देखा कि मेरी क्लास में कुछ कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, उनके लिए मुझे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। मैंने अपने TLM में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी या फिर वीडियोस दिखाई जिसके अंदर वो बच्चे ईजिली समझ सके। तो ये क्या कर रही हूँ मैं ये क्या कर रही हूँ, करिकुलम डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ। इसकी नीड क्या है, ताकि हर एक बच्चा उस इंफॉर्मेशन को करेक्टली ग्रास्प कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, नीड है। अब बात करते हैं ये करिकुलम डिफ्रेंशिएशन होगा कैसे। तो सबसे पहले भाई असेस एंड ग्रुप, ये क्या है, माइंड मैपिंग है टीचर की। मतलब टीचर को बच्चे को असेस करना है। हम चाहते हैं कि हमें पता है हमारा जो क्लास है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास है, मतलब इंक्लूजन की क्लास है। मेरी क्लास में हर एक तरह का बच्चा होगा, स्पेशल नीड का बच्चा होगा, और उन नीड में भी अलग अलग नीड्स होगी उन बच्चों की। ठीक है, तो मुझे पता है मेरी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं कि अपने करिकुलम को डिफ्रेंशिएट करूं, मतलब डिफ्रेंशिएशन लाऊं उसके अंदर। लेकिन उससे पहले मेरे को जानना क्या ज़रूरी है कि मेरे बच्चों का लेवल क्या है, उनका प्रेजेंट लेवल क्या है, मुझे क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो उसका तरीका क्या है, असेस एंड ग्रुप। मतलब मैं बच्चों को असेस करूंगी और उनके अकॉर्डिंग ग्रुप करूंगी। अब यहाँ पे ये क्या है, माइंड मैपिंग चलेगा पूरा प्रोसेस। माइंड मैपिंग क्यों, क्योंकि अगर मैं बच्चों को लेबल कर दूंगी तो कहीं ना कहीं बच्चों में इन्फीरियरिटी या किसी और बच्चे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस मेरे माइंड में होना चाहिए, ये सिर्फ मुझे मालूम होना चाहिए कि किस बच्चे को कहाँ पे कमी है और किस बच्चे को कहाँ पे किस चीज़ की नीड है। ठीक है, यहाँ पे मैं बच्चे को लेबल नहीं करना कि भाई आप हियरिंग इम्पेयरमेंट रहा तो ये देखो आपके लिए मैं पिक्टोरियल फॉर्म में लाई हूँ, ऐसा नहीं है। आपको हर एक बच्चे को सारे इंस्ट्रक्शन देने हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मुझे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देने हैं। क्यों, क्योंकि मेरी क्लास में ये टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या, डिसाइड व्हाट टू टीच। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझना कि मुझे पढ़ाना क्या है बच्चे को, एज वेल एज मैं जो वो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रही हूँ उससे मैं क्या बच्चों से कहते हैं चाहती हूँ कि वो बच्चे अचीव करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे को एक स्टोरी पढ़ा रही हूँ तो उसकी मोरल जो है स्टोरी का, क्या बच्चा वो समझ पा रहा है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि स्टोरी को रीड करवाना या स्टोरी को याद करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है प्री असेस द एग्जिस्टिंग नॉलेज। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे का करंट लेवल जानें। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम क्या करेंगे, प्री असेस करेंगे। अगर मैं बच्चे को एडिशन सिखा रही हूँ तो उसकी प्री नॉलेज कहते हैं, जो प्री असेस करना, उसकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए, उसको नंबर्स आने चाहिए, उसको नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों के प्री असेस करना पड़ेगा कि उनको पहले क्या क्या आता है। अब मुझे मालूम पड़ा, अच्छा मेरी क्लास को नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन है, मैं इनको एडिशन सिखा सकती हूँ। और अगर मेरे बच्चे को एडिशन आता है तो मैं उनको एडिशन में जो कैरी वाले होते हैं वो सिखा सकती हूँ। तो ये क्या है, मैंने पहले प्री असेस करा, उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट गोल सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर है क्रिएट ग्रुप्स। यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं। अब ये ग्रुप क्या, कि भाई इन बच्चों को ज़्यादा नीड है ऐसे इंस्ट्रक्शंस की, इन बच्चों को एक बार इंस्ट्रक्शन में समझ में आएगा, इन बच्चों के लिए मुझे कुछ एक्टिविटीज़ लानी होंगी तभी समझेंगे, या फिर इन बच्चों के लिए मेरे को अलग TLM लाना पड़ेगा। तो ये क्या है, मैंने क्रिएट कर लिया ग्रुप अपने ही माइंड में कि मेरे को इन बच्चों को, इस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, इस बच्चे के लिए ये करना है, इस बच्चे को यहाँ दिक्कत आती है तो मुझे उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्रिएट ग्रुप। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम असेस कर सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं अपने माइंड में, अपने स्टूडेंट को अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हमने जान लिया कि कौन से बच्चे की क्या नीड है और कौन से बच्चे का क्या लेवल है। मैंने असेस कर लिया, मैंने अपने दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक माइंड मैप कर लिया कि हाँ इस बच्चे की ये नीड है, इस बच्चे को जब मैं कुछ पढ़ाऊंगी तो यहाँ यहाँ वर्क करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब कैसे उस चीज़ पे वर्क करेंगे, तो उसके तरीके क्या हैं, दैट इज वेज क्या है पहले वो देखते हैं। 3P आते हैं इसमें। 3Ps क्या है हमारे, प्रेजेंटेशन, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रेजेंटेशन को हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। ये क्लास चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं हिंदी में सारे के सारे पॉइंट मेंशन करते जा रही हूँ और समझा हिंदी में ही रही हूँ, तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर मैं हिंदी में पूरा एक बहुत बड़ा लेक्चर दे दूँ बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, तो आप वो पूरा का पूरा नोट डाउन भी नहीं कर पाओगे, और अगर नोट डाउन कर भी लेते हो तो कौन सा वही सेम रट के आओगे, मतलब रटा हुआ लिख कर आओगे, नहीं, आप अपने आप समझोगे वही लिख सकते हो। तो यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। दूसरा क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया।
लास्ट है प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद, मतलब जो हमें लास्ट में मिल रहा है। अब क्या है प्रेजेंटेशन में, क्या है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन मतलब अपना मीडियम क्या रखूंगी, अपना इंस्ट्रक्शन का तरीका क्या रखूंगी, ठीक है, कि मुझे क्या प्रेजेंट करना है। इट मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बच्चों को क्या पढ़ाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी आज प्रेजेंटेशन क्या थी कि मुझे अपनी क्लास को करिकुलम डिफरेंशिएशन पढ़ाना है। तो ये क्या है, मेरा प्रेजेंटेशन है। मैं कैसे प्रेजेंट करने वाली हूँ, मैं बोर्ड इस्तेमाल करूंगी, मैं मार्कर इस्तेमाल करूंगी और मैं अपने जेस्टर्स एज वेल एज अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा पढ़ाने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस, मैं कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करूंगी। प्रोसेस इट मीन्स मैंने वीडियो लेक्चर की हेल्प ली, एज वेल एज प्रोसेस मैं कौन सा टीचिंग मेथड यूज करूंगी, ठीक है, या फिर मैं कौन सी एक्टिविटीज यूज करूंगी, उसमें कौन सा टीएलएम इस्तेमाल करने वाली हूँ, मॉडल्स, चार्ट्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, वीडियोस, ये क्या है, हमारे प्रोसेस है। टीएलएम क्या है, हमारा प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मैं बच्चे को ओवरऑल देना क्या चाहती हूँ, मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। मैं आपको वेज नहीं समझाना चाहती, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, करिकुलम डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट है। इन द एंड क्या आपको ये समझ में आया, ये मैटर करता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो हमें सबसे पहले हमने जाना करिकुलम डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है। पहले अपनी क्लास को असेस करो, अपने आप ही बच्चे के हर एक बच्चे की नीड पता करो, उसके बाद इन 3 चीज़ों पे काम करो। अब प्रेजेंटेशन, मुझे मालूम है कि मेरी क्लास में कोई बच्चा है जिसको विजन में कोई दिक्कत है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं अपने लेटर्स को थोड़ा बड़ा लिखूँ, बोल्ड लिखूँ और उस बच्चे को आगे बैठाऊँ, ठीक है। ये मेरी एक तरह से हो गई। क्या करा मैंने, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसके अंदर। फिर प्रोसेस की बात करी, तो प्रोसेस मुझे मालूम है मेरी क्लास में कहते हैं कुछ बच्चे हैं जिनको एक बार में नहीं समझ आता, तो मैं उनको 2 बार इंस्ट्रक्शंस दूंगी। मैं ग्रुप इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ पहले, कि मैंने पूरी क्लास को एक बार इंस्ट्रक्शन दिए, उसके बाद मैंने इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दिए स्पेसिफिकली उन बच्चों को जहाँ मेरे को लगता है कि उनको फिर से इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर स्मॉल ग्रुप में दिए। और फिर प्रोडक्ट। अब इसके अंदर एक आसान तरीका, एक एग्जांपल देके बताऊं तो कैसे। मैंने एक टॉपिक लिया, ले लेते हैं मैथमेटिक्स का, हमने लिया एडिशन, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरी क्लास में हाई अचीवर बच्चे भी है, लो अचीवर भी है, किसी बच्चों को कहीं दिक्कत है, किसी को कहीं है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे एडिशन सिखाना है। मैंने एडिशन लिया। हाई अचीवर के लिए मैंने लिया कि मैं उसको एडिशन 4 डिजिट का विद कैरी ओवर सिखाऊंगी। लेकिन वहीं जो लो अचीवर, जो कहते हैं एवरेज अचीवर थे, मैंने उनको 3 डिजिट तक करा। और लो अचीवर्स के लिए मैंने क्या करा, 2 डिजिट रखा बिना कैरी के, या फिर अगर वो कैरी ओवर कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या करा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो चेंज नहीं हुआ, बस उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उसके बाद हाउ, इट मीन्स कैसे करूंगी मैं ये चेंजेस, कैसे करूंगी मैं करिकुलम डिफरेंशिएशन। पहला, रिकॉग्नाइजिंग द स्टूडेंट, पहले बच्चे को पहचानना कि कौन से बच्चे की नीड क्या है, किस बच्चे को कहाँ और किस टाइम पे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, कौन सा बच्चा क्या चीज़ अपने आप कर सकता है और क्या चीज़ में उसको बहुत ज़रूरत है मेरी या फिर किसी भी एजुकेटर की या फिर किसी पीयर की हेल्प की ही, ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द टू यूज ऑलरेडी डेवलप्ड स्किल्स, मतलब बच्चे को मौका देना कि उसके पास जो पहले से डेवलप्ड स्किल है वो उसको भी इस्तेमाल कर सके। इसका फ़ायदा क्या है, बच्चे को जो पहले से आता है, जब वो उस चीज़ को प्रेजेंट करता है तो उसको लगता है कि मुझे कुछ आता था, मैंने उसको रिप्रेजेंट करा, इट मीन्स मैं भी कर सकता हूँ। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एडिशन की बात करी तो मैं बच्चे से पूछ सकती हूँ अच्छा मैंने ये क्या लिखा है, तो बच्चा उस टाइम पे जब नंबर्स को पहचानेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, वो क्लास में इजीनेस की कंडीशन में आएगा, वो बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाएगा कि ये मेरे को आएगा नहीं तो टीचर मेरे को डांटेंगी, नहीं, अब उसको लगेगा ठीक है मुझे भी कुछ आता है। पेस ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की स्पीड से चलना ज़रूरी है। मैं यहाँ बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर कंप्लीट कर दूँ और आप में से किसी को समझ में ना आए तो वो यूज़फुल नहीं रहेगा। कितना स्लो करके देखोगे लेक्चर, मे बी अभी ये वीडियो लेक्चर है तो आप इसकी स्पीड को स्लो या तेज़ कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपको लाइव पढ़ा रही हूँ तो आप कैसे करोगे। अगर क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ तो बच्चा कहाँ रोकेगा आपको, कितनी बार रोकेगा। तो आपको बच्चे की स्पीड को आपको समझना है और एक हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चलना है।
क्रिएटिव वे टू डेवलप न्यू स्किल्स, नए तरीके। अब हमें बच्चों के लिए जो नई स्किल्स डेवलप करनी है उसके लिए कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी होगी। एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्किट्स कर सकते हैं, गेम्स कर सकते हैं, जिससे बच्चा खुद सीखे उसको, ना कि उसको रटे या लर्न करे। रोट मेमोरी से हटके हमें टू डू वाली एक्टिविटीज़ पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शंस, हाउ दे वांट टू लर्न। बच्चे को ऑप्शन दीजिए कि वो कैसे पढ़ना चाहता है। इट मीन्स क्या पता बच्चे को वो कहते हैं वो लेक्चर मेथड ना पसंद है, उसको पसंद है कि भाई मैं कुछ बोलूं और टीचर भी कुछ बोले और हम लोग डिस्कस करें, और मे बी उसको स्किट्स के थ्रू पढ़ना पसंद है। अब हिस्ट्री कौन सा बच्चा पढ़ना चाहेगा, कोई नहीं, लेकिन वहीं आप स्किट करेंगे, उनके सामने छोटे छोटे रोल प्ले हो रहे हैं, तो बच्चा जल्दी समझेगा, एज वेल एज उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन दीजिए कि वो कोई चीज़ को लर्न कैसे करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ हमने जाना कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करिकुलम डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन टू आस्क। ये किसके लिए है, ये है टीचर के लिए। टीचर को अपने आप से ये क्वेश्चंस करने चाहिए जब भी वो करिकुलम डिफरेंशिएशन अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करती है। क्या पहला कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मेरी जो मैं क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है। नेक्स्ट, वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब मैं कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों को, मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगी, कौन से TLM इस्तेमाल करूंगी, कौन सा तरीका इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। मैं ग्रुप इंस्ट्रक्शन दूंगी, मैं इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दूंगी, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस दूंगी, कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। एंड थर्ड इज असेस, मतलब मैं प्रोग्रेस को बच्चों की कैसे असेस करूंगी, या फिर मेरे बच्चों को जो आया वो मुझे कैसे बताएंगे कि उनको इतना आ चुका है, ठीक है। ये तरीका था कि बच्चे को लास्ट में या तो बच्चा खुद बताए कि मुझे इतना आ गया, या फिर हम पता लगाए किस तरह से कि हमको इतना आ गया। तो ये क्या है, असेस। यही से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट। क्यों ज़रूरी है, हमने बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाया, अब बच्चे ने उसको कितना ग्रास्प करा, उसको कहाँ और दिक्कत हुई है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको असेस करें। अभी क्लास में पूछोगे सारे बच्चे बोलेंगे समझ में आ गया, लेकिन जब आप कोई टेस्ट करते हो या फिर कुछ क्वेश्चंस करते हो तब आपको मालूम पड़ता है नहीं, जो बच्चों को आया है क्या पता वो सही नहीं है, बच्चे ने कुछ और समझ लिया, जबकि समझना कुछ और था। तो क्या ज़रूरी है असेसमेंट? यस, बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा असेसमेंट ही होगा। आई होप यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू फ्रेंड्स।